हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर टाइप 3 के रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को पढ़ चुके हैं। अब रूल नंबर 1 क्या था हम उसके थोड़ा जानते हैं। उसमें था कि व्हेन इंडेफिनिट प्रोनाउन वन इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, मतलब जब कभी भी प्रोनाउन यानी सर्वनाम वन लिखा होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वन या वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है, वन शुड नेवर क्रिटिसाइज इफ वंस नॉट श्योर ऑफ वंस फैक्ट्स, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब रूल सेकंड में हम पढ़ते हैं। रूल सेकंड क्या है? क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबॉडी के लिए दे का प्रयोग होता है, न कि ही का। यानी जहाँ पे भी क्वेश्चन टैग होगा उसके अनुसार एवरीबॉडी के लिए दे का प्रयोग होता है, न कि ही का। जैसे एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू कैन दे, यहाँ पे एवरीवन दिया है और एवरीवन के अनुसार यहाँ पे दे का प्रयोग है, न कि ही का। जैसे गलत वाला है, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू कैन ही, तो एवरीवन के अनुसार इसमें लास्ट में ही का प्रयोग कर दिया गया है, तो ये गलत है। अब रूल नंबर 3 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग में एवरीथिंग एनीथिंग के लिए इट का प्रयोग होता है, न कि दे का। यानी जहाँ पे भी क्वेश्चन टैग में एवरीथिंग लिखा हो या एनीथिंग, उसके अनुसार पे इट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डज नॉट इट। जैसे एवरीथिंग के अनुसार इसमें इट का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 4 क्या होता है? मेनी एन, यानी मेनी के साथ इंडिफिनिट नाउन अ या एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि प्लूरल वर्ब का। यानी जहाँ भी मेनी अ या मेनी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन का सेंटेंस हो, उसके सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मेनी अ बॉयज गोज टू कॉलेज इन द टाइम, तो मेनी अ के अनुसार बॉयज सिंगुलर है तो उसके अनुसार गो में ई एस जुड़ेगा तो गोज हो जाएगा, न कि गो रहेगा। यहाँ पे गो वाला गलत है, गोज वाला सही है। अब रूल नंबर 5 क्या है? मेनी अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी प्लूरल नाउन तथा मेनी ऑफ अ ग्रेट मेनी ऑफ अ गुड मेनी ऑफ प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी मेनी अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी प्लूरल नाउन, उसके और मेनी ऑफ अ ग्रेट मेनी ऑफ अ गुड मेनी ऑफ प्लूरल नाउन के अनुसार हमेशा सब्जेक्ट में सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेनी स्टूडेंट है पास्ड, यानी मेनी की यहाँ दिया है तो मेनी स्टूडेंट्स के अनुसार हैव का प्रयोग होगा, न कि हैज़ का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। अ गुड मेनी ऑफ अस, अ गुड मेनी के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे हैव का तो गॉन टू शिमला है, तो ये आपका सही है। जैसे अ गुड मेनी ऑफ अस हैज़, यहाँ पे यह सिंगुलर वर्ब दिया है तो इसके अनुसार यह गलत है। अब टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप 5 में देखिए क्या दिया है। रूल नंबर 1, अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है, यानी मेनी के अर्थ में होता है। अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी यह बहुत सारे के लिए प्रयोग अर्थ में प्रयोग होता है तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का, यानी यह सेंटेंस में जहाँ भी अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट में लिखा होता है तो उसके अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, न कि सिंगुलर वर्ब का। जैसे एग्जाम्पल है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, तो अ नंबर ऑफ दिया है तो इसमें स्टूडेंट दिया है तो यह आपको इसका सब्जेक्ट आपका दिया है प्लूरल है, ना सिंगुलर इसमें दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी हो जाता है, मानी बहुत सारे स्टूडेंट थे, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा तो ये आपका सही है। अब रूल नंबर 2 क्या है? लेकिन
द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के लिए यहाँ, लेकिन जहाँ कहीं भी द नंबर ऑफ का प्रयोग होता है एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। यानी जहाँ जिस किसी वाक्य में द नंबर ऑफ लिखा हो उसके यह प्लूरल नंबर को दर्शाता है, लेकिन यह सिंगुलर होता है। इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, तो द नंबर आपका प्लूरल है बॉयज, लेकिन इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फिर उसके अनुसार द नंबर ऑफ बॉयज आर 40, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसमें प्लूरल वर्ब के अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, इस अनुसार ये गलत है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल द कॉलेज हैव बीन इंक्रीज फॉर OBC, यानी द नंबर ऑफ सीट्स यानी मेनी के रूप में प्रयोग होता है, तो इसके अनुसार हैव के जगह पे हैज का प्रयोग होगा। और दूसरा एग्जांपल द नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे बहुत सारे मेंबरों की संख्या को दर्शा रहा है, तो इसके अनुसार लिविंग इन द सिटी रीजिंग, तो इसके अनुसार इज का प्रयोग होगा। फिर द नंबर ऑफ गुड राइटर आर ऑन द डिक्लाइन, तो द नंबर क्या मेनी है, तो इसके अनुसार आर की जगह पे इज का प्रयोग होगा। और टाइप नंबर 6 क्या है, बोथ सेवरल वारियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जहाँ जिस किसी वाक्य में बोथ लिखा हो, सेवरल लिखा हो, वारियस लिखा हो, सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में बोथ का प्रयोग हो, सेवरल का प्रयोग हो, वारियस का प्रयोग हो, तो उस सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर 2 गर्ल इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो इसके अनुसार प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया आर का, तो यह सही है। फिर उसके बाद द वाटर ऑफ सेवरल रिवर्स ऑफ आवर स्टेट कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया दीज वी कैन नॉट ड्रिंक इट, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये नो एरर सेंटेंस है। अब आगे आपका है बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, इसके अनुसार प्लूरल नाउन सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो इसके अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो बोथ ऑफ के अनुसार प्लूरल वर्ब के अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो बोथ ऑफ स्टूडेंट्स दिया है तो आर का प्रयोग होता है। इसी तरह सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, तो सेवरल ऑफ देम के अनुसार वर का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 3 क्या है, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लूरल नाउन तथा फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी जिस किसी वाक्य में फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लूरल नाउन तथा फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में होता है, कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल मेनी वर पनिश्ड बट आ फ्यू वर गिल्टी, मेनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू, फ्यू यहाँ पे दिया, फ्यू के अनुसार वर का प्रयोग होता है, वो होगा, तो वर गिल्टी दिया। जैसे दूसरा एग्जांपल वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस, तो वेरी के अनुसार वेरी फ्यू गर्ल के अनुसार आर का प्रयोग है, न कि इज का प्रयोग होगा। फिर रूल टाइप नंबर 7 नन ऑफ, जिस किसी वाक्य में नन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जिस किसी वाक्य में नन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नन हैज़ गॉन गेट, तो नन के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो हैज का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, तो नन ऑफ इसमें दिया तो उसके अनुसार इज का प्रयोग किया गया है। अब रूल नंबर 2,
जब किसी वाक्य में नन ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के रूप में होता है, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। यानी इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का सबसे प्रयोग किया है तो सबसे अच्छा माना। जैसे नन ऑफ दिस गर्ल इज नॉटी, तो आर इसमें प्रयोग नहीं होगा, इज सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग होगा। नन ऑफ अस इज हॉनेस्ट। अब टाइप आर्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।